जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार। हमारे देश में कितनी ही अच्छी योजनाएं आए, पर वो इन योजनाओं के साथ में एक नेक्सस बनता है जिसमें नेता, अधिकारी, ठेकेदार ये सब मिलकर जो हैं किसी भी योजना का पलीदा लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लोगों को पानी मिले, स्वच्छ पानी मिले, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन लेके आए और इसमें नल जल योजना आई। पर अब जब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जो हैं सुशासन तिहार के लिए जब गांव-गांव पहुंचे तो उनको पता चला नल जल योजना, इसमें बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार है। बहुत सारे गांव जिनको अभी तक जो प्यासे हैं उनको पानी मिल जाना चाहिए था पर नहीं मिला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहते हैं कि पिछली कांग्रेस सरकार के वक्त नल जल योजना के अमल में व्यापक गड़बड़ियां हुई हैं। गांव में टंकी बन गई है तो पाइपलाइन नहीं बिछी है, घर में टोटी लग चुकी है पर पानी कहाँ है, कब आएगा, इसका स्रोत का पता नहीं है। इस तरह से लाखों लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि इसके लिए जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई भी चालू कर दी गई है। जब तक गांव के लोगों को पानी नहीं मिलेगा, ठेकेदार को भुगतान करने के ना किया जाए, इसके आदेश भी हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में हम देखते हैं कि भूजल स्तर लगभग 600 फीट तक नीचे चला गया है। लोग पीने के पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। पेयजल संकट दूर करने के लिए राज्य सरकार कह रहे हैं कि ठोस कदम उठाएगी। अब ठोस कदम यह है कि अभी जैसे बरसात जल्दी आ रही है तो ये बहता हुआ पानी रुके, पानी का संचय हो, जो हमारे तालाब हैं जो पाटे जा रहे हैं वो उनका पटना बंद हो, हमारे बांध भरें, इस पर बातचीत होनी चाहिए। पर जो है उस तरह से ना होकर अगर हम आंकड़ों में जाएं तो जल जीवन मिशन के काम में छत्तीसगढ़ का जो चांपा है, जांजगीर है, वो 26वें पायदान पे खड़ा है। छत्तीसगढ़ में अभी भी जल जीवन मिशन के 81.08% घरों में नल जल कलेक्शन लगा है और इससे पता चलता है कि हम कहाँ पिछड़े हैं। इसमें सबसे पिछड़ा जिला नक्सल प्रभावित क्षेत्र बीजापुर है। इसका भारत में 678वां रैंक है। हालांकि केंद्र सरकार ने योजना को 2028 तक के लिए बढ़ा भी दिया है, पर योजना बढ़ाने से क्या होता है कि लोग जो हैं जिस तरह से पानी पहुंचना था लोगों को नहीं पहुंचा। अब लोग प्यासे हैं या दूषित पानी पी रहे हैं और नल जल जो दूषित जल से जो जल जनित बीमारियां जो हैं वो भी बड़े पैमाने पे होती हैं। इसको लेकर जो पूर्व मंत्री थे ननकीराम कंवर, उन्होंने जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे और उनका कहना था कि मिशन में लिमिटेड को ईसीपी व डीपीआर का ठेका दिया जाता है, जिससे ऑफिस में बैठकर ही काम चला लिया जाता है। जल जीवन मिशन में बड़े पैमाने पे लापरवाही और गड़बड़ी सामने आई है। सरकार ने भी बहुत मामले में कार्रवाई की है, लेकिन अभी तक उस तरह से संतोषजनक नहीं है। राज्य में 32,215 योजनाओं में से 1,045 योजनाएं जल स्रोत से जुड़ी नहीं है। इसे लेकर भी समय समय पे विधानसभा में भी हंगामा होता रहा है। डिप्टी सीएम जो अरुण साव है, उनका कहना है कि संबंधित ठेकेदार को काम का पूरा भुगतान नहीं किया गया है। भुगतान हो ना हो पर लोगों को तो पानी नहीं मिला। जल स्रोत नहीं है लेकिन टंकी बना दी। विधानसभा में जो मुखर विधायक हैं अजय चंद्राकर, उन्होंने जल जीवन मिशन में गड़बड़ी के आरोप लगाए। उनका आरोप था कि गांव में कोई भी जल स्रोत नहीं है, वहां भी टंकी बना दी गई है और पाइपलाइन बिछा दी गई है। तो इस पर अरुण साव ने जवाब दिया था और कहा था कि कार्रवाई करेंगे। इसी तरह जो भाजपा के विधायक हैं धर्मलाल कौशिक, उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र का भी मामला जल जीवन मिशन में गड़बड़ी करने वाले ठेकेदार का नाम लेकर कहा था कि उनको काम दिया गया और वो काम पूरा नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह लगातार जो है ठेकेदारों के खिलाफ जनप्रतिनिधि बात कर रहे हैं। वो उन विसंगतियों की ओर ध्यान दिला रहे हैं कि भाई आपने अगर जल स्रोत नहीं तो आपने वहां पर पाइपलाइन क्यों बिछाई, टंकी क्यों बनाई। ये बहुत सारे मामले हैं और कोई एफआईआर कराने की बात कर रहा है। अब चूंकि मुख्यमंत्री खुद सुशासन तिहार में गए थे और जनता से उनको सीधे फीडबैक मिला है, तो अब आने वाले समय में जल जीवन मिशन में जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उसकी व्यापक जांच होगी और जहां लोगों को पानी नहीं मिला है, घर में नल लग गया पर पानी नहीं आ रहा है, उम्मीद करते हैं कि वहां भी लोगों को पानी मिलेगा।